हेलो, गुड मॉर्निंग सेवन क्लास। आज मैं आपको आपके जो ग्रामर का टॉपिक है, हिंदी ग्रामर का शब्द भंडार, आज वो चैप्टर में पूरा आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो जिनको इसके जो टॉपिक वो समझ नहीं आए हैं इसके अंदर, वो आज आपको अच्छे से समझ लेने हैं। तो पहले हमारा है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द वे होते हैं जिनका एक ही अर्थ होता है। इस वर्ग में प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञाएं आती हैं। तो इसमें आपको यही समझना है कि एक शब्द का एक ही अर्थ निकलेगा। जैसे द्वितीय, दूसरा, अहंकार, घमंड, निपुण, चतुर। तो जो भी वर्ड आपको ये यहाँ पे दिए गए हैं, इनका हमेशा एक ही अर्थ निकलता है, तो वो एकार्थी शब्द होते हैं। दूसरा है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे अज, शिव, बकरा, राशि, अनंत, अनंत, आकाश, अंतहीन, विष्णु, शेषनाग। तो जो दो शब्द आपने पढ़े हैं, इनमें जैसे शिव को भी अज कहते हैं, बकरा को भी अज कहते हैं और राशि को भी अज कहते हैं। यानी एक शब्द इन तीनों के लिए सही बैठता है। अनंत है तो आकाश के लिए भी सही है, अंतहीन के लिए भी सही है, विष्णु और शेषनाग, इन दोनों शब्दों के लिए भी ये अनंत हम कह सकते हैं। तो इस एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, वहाँ पे अनेकार्थी शब्द होते हैं। और भी काफ़ी आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो इन शब्द के, एक ही शब्द के काफ़ी अर्थ निकलते हैं, तो वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। तीसरा हमारा है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जिनमें एक ही शब्द को अनेक नाम दिए जाते हैं। पहले हमारा था अनेकार्थी शब्द, जिसमें एक ही शब्द को अलग अलग नाम थे। जैसे अनंत को आकाश भी कहते थे, विष्णु भी कहते थे, शेषनाग भी कहते, अंतहीन को भी कहते थे अनंत। तो इन चारों चीज़ों का एक नाम सही बैठ रहा था, वो था अनंत। लेकिन जो पर्यायवाची होते हैं, उनमें एक ही शब्द के अनेक नाम होते हैं। जैसे अग्नि है, तो अग्नि को हम अनल भी कह सकते हैं, आग, पावक, दहन, वही, हुताशन और वैश्वानर तो हम अग्नि को ही इन सब नामों से भी पुकार सकते हैं। तो वहाँ हमारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। अनेकार्थी शब्द होते हैं कि अलग अलग चीज़ों के भी एक नाम हो सकता है। जैसे अनंत का बताया था मैंने आपको। कर का भी हो सकता है, जैसे कर हाथ भी होते हैं, और कर हाथी की सूंड को भी कहते हैं। तो ऐसे ही अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द में यही डिफरेंस होता है कि पर्यायवाची शब्द में एक ही शब्द के अनेक नाम होते हैं एक ही चीज़ के, और अनेकार्थी शब्द में एक शब्द अलग अलग जगहों पर भी सही बैठ जाता है। नेक्स्ट है हमारा समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी भिन्नार्थक का अर्थ होता है कि समरूपी यानी समान दिखने वाले, भिन्नार्थक यानी जो जिनका अर्थ भिन्न हो। जैसे अन्न और अन्य। अन्न और अन्य दिखने में सेम है, लेकिन दोनों के अर्थ कितने डिफरेंस है। जैसे अन्न का होता है अनाज, और अन्य का अर्थ होता है दूसरा। अंतर और अंदर। अंतर यानी भेद, अंदर यानी भीतर। और भी काफ़ी आपको दिए हुए हैं जिनमें काफ़ी सूक्ष्म अर्थ भेद हैं। समरूपी भिन्नार्थ नेक्स्ट है शब्दों के अर्थ में सूक्ष्म भेद, जहाँ पे एक दूसरे के पर्याय लगते हुए भी प्रश्न में सूक्ष्म अंतर होता है, मतलब छोटा सा अंतर होता है। जैसे अगम और दुर्गम। अगम जहाँ पहुँचा न जा सके, दुर्गम जहाँ कठिनाई से पहुँचा जा सके। यानी अगम तो जहाँ पे पहुँचना ही मुश्किल है, और दुर्गम है कि जहाँ पहुँचा तो जाएगा लेकिन कठिनाई से। तो यहाँ पे शब्दों के अर्थ में सूक्ष्म भेद होता है। अगम और दुर्गम, अध्यक्ष और सभापति, ये होते हैं हमारे शब्दों के अर्थ में सूक्ष्म भेद। उसके बाद है इसकी एक्सरसाइज, या आपको अपनी बुक में कर लेनी है। इसके बाद मैं आपको ये वर्कशीट सेंड कर दूंगी, तो इसमें देख के आपको अपनी जो बुक है उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है। नेक्स्ट हमारा विलोम शब्द। ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हो, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक शब्द को जो अपोजिट होता है वो विलोम शब्द कहलाता है, और मैं आपको ये पहले भी इसकी वीडियो सेंड कर चुकी हूँ। संपन्न व्यक्ति विपन्न की व्यथा नहीं जान सकता, अतिथियों का सत्कार करना चाहिए, दुत्कार नहीं। तो यहाँ पे इस जो आप ब्लैंक है, इसमें आपको इनके जो डार्क लिखे हुए संपन्न, उसका विपन्न अपोजिट लिखना है, सत्कार का अपोजिट दुत्कार लिखना है, सशक्त का अपोजिट असक्त लिखना है, घृणा का अपोजिट प्यार लिखना है, और क्रिया का अपोजिट प्रतिक्रिया लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट
और जो नंबर 3 पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, तो ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। नेक्स्ट हमारा वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द। जो कम खाता हो अल्पाहारी, यानी एक पूरे वाक्य की बात जहाँ एक शब्द में आ जाती है वह हमारा वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द होता है। कि एक पूरे वाक्य में कही जाने वाली बात जो हम एक शब्द में लिख पा रहे हैं वो होता है वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द। उसके बाद है शब्द युग्म। शब्द युग्म शब्दों का वह जोड़ा है जो शब्दों के अर्थ में प्रभाव पैदा करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं, मतलब प्रभावित बनाने के लिए, अच्छा वाक्य बनाने के लिए दिखने में ये शब्द युग्म यूज किए जाते हैं। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, आप जानते हैं। इसके ये 6 पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे पुनरुक्त शब्द, सजातीय शब्दों के युग्म, विलोम शब्दों के युग्म, सार्थक निरर्थक शब्दों के युग्म, निरर्थक शब्दों के युग्म, परसर्गों के प्रयोग के साथ शब्दों के युग्म। फर्स्ट है हमारा पुनरुक्त शब्द। पुनरुक्त शब्द में कि एक शब्द 2 बार आता है तो वहाँ पे पुनरुक्त शब्द कहते हैं। जैसे हाथों हाथ, हरे हरे, कौन कौन, पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते। ये सिर्फ वाक्य को अट्रैक्टिव बनाने के लिए लिखे जाते हैं, अर्थ सेम ही होता है इनका। नेक्स्ट है हमारा सजातीय शब्दों के युग्म। जैसे एक ही जाति के, दिखने में एक ही जाति, जहाँ पे ये दोनों शब्द जोड़े में ही आएंगे। जैसे अन्न वस्त्र, शादी ब्याह, ठाठ बाट, झुंड की झुंड, रहन सहन। तो यहाँ पे सजातीय शब्दों के युग्म होते हैं। जो आपका झुंड के झुंड है, ये जो नेक्स्ट आपके जो आएगा एक परसर्ग के साथ सजातीय शब्दों के युग्म, ये उसमें ज़्यादा सही है। नेक्स्ट हमारा विलोम शब्दों के युग्म। जैसे 2 शब्द जोड़े में आएंगे लेकिन एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे थोड़ा बहुत, दिन रात, लंबा चौड़ा। सार्थक निरर्थक शब्दों के युग्म। जैसे पानी वानी, यानी एक शब्द तो सार्थक होगा, सही होगा, दूसरा के कोई अर्थ नहीं होगा, बस जोड़ा बनाने के लिए दिया गया है। जैसे पानी वानी, मेल जोल, रोना धोना। नेक्स्ट है निरर्थक शब्दों के युग्म, यानी जिनका कोई भी अर्थ नहीं है, बस लिखने के लिए, बोलने के लिए। जैसे अनाप शनाप, यार वार, खुसर फुसर। तो ये निरर्थक शब्द हैं। नेक्स्ट हमारा परसर्गों के प्रयोग के साथ शब्दों के युग्म। तो जब मैंने आपको पहले बताया था झुंड के झुंड, तो ये परसर्गों के प्रयोग के साथ शब्दों के युग्म में आता है। एक से एक, कहीं ना कहीं, ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे बीच बीच में परसर्ग लगाए हुए हैं, से, न, से। तो ये सारे परसर्ग वाले होते हैं, ये परसर्गों के प्रयोग के साथ शब्दों के युग्म में आते हैं। नेक्स्ट हमारा विविध शब्द। विविध शब्द, अब इसके बाद कौन कौन से विविध शब्द रह जाते हैं इनमें आता है। जैसे पशु पक्षियों की बोलियाँ, कुछ पदार्थों की ध्वनियाँ, वो सारी इसमें आएंगी। जैसे पशुओं की बोलियों में मेंढक, बिल्ली, गाय, भैंस, सांप, ऊँट, बंदर और सुअर, ये कैसे बोलते हैं, ये सब में आता है। नेक्स्ट है पक्षियों, जो कौवा, चिड़िया, कोयल, भौरा, टिटहरी, पपीहा, तोता, मोर, ये सब कैसे बोलते हैं, इनकी आवाज़ कैसे आती है जब बोलते हैं, तो इसमें इनमें आएगा। कुछ पदार्थों की ध्वनियाँ या क्रियाएं, कुछ पदार्थों की कौन कौन सी ध्वनियाँ होती है ये इसमें। जैसे आग, घंटी कैसे करती है, चारपाई, टेलीफोन, गाड़ी, चूड़ियाँ, झरना, दीपक, इन सब का साउंड भी इन सब में आता है। नेक्स्ट है समूहवाची शब्द, कि जो शब्द हमेशा समूह में दिखाई जाते हैं, जिनके शब्दों के नाम से ही पता लग जाता है कि ये समूह है एक तरह से। जैसे अल्बम हमेशा चित्रों का होता है, जोड़ा हमेशा एक के साथ एक होता है, कतार हमेशा लंबी होती है, काफ़ी लोग होते हैं उसमें, गुलदस्ता काफ़ी सारे फ्लावर होते हैं उसके अंदर, तो ये समूहवाची। इसके बाद है अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश। तो कुछ अंग्रेजी हिंदी में जैसे फर्स्ट तो है, जैसे कुछ ऐसे शब्द हैं अंग्रेजी के जो आज भी हिंदी में ही प्रचलित है। जैसे आइसक्रीम, एक्सप्रेस, स्कूटर, कार, टायर, ब्लेड। नेक्स्ट है हमारा हिंदी पर्याय उपपद। जैसे कई शब्दों के हमारे हिंदी में आ चुके हैं। जैसे इंजीनियर का अभियंता बोलते हैं, बस का लारी बोलते हैं, टेलीफोन का दूरभाष और ड्राइवर का चालक। तो इसके साथ हमारा जो ये शब्द भंडार का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। इसकी जो एक्सरसाइज है यहाँ पे है, 5 क्वेश्चन है इसमें, और इसके बाद मैं आपको इसकी वर्कशीट सेंड कर दूँगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दें।